India's coronavirus tally is likely to cross 43 lakh by the end of Tuesday, after the country reported over 75,000 cases in the past 24 hours. Data on the Health Ministry's website showed a single-day spike of 75,809 new cases. The total number of cases registered so far in India stands at 42,80,422. After the fresh spike, the death toll from coronavirus has increased to 72,775 after 1,133 people died due to the infection in past 24 hours. This is the second biggest single day spike in death toll recorded in India. The Health Ministry data showed that how COVID-19 infections are rapidly surging in the country again. संख्या बढ़ रही है क्योंकि क्षमताएं बढ़ाई गई हैं। सभी राज्य अब टेस्ट करने की महत्ता को जान गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो रिकवर्ड केसेस हैं उनमें भी दिनों दिन वृद्धि हो रही है और 8 सितंबर तक 33 लाख लोग इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। ये संख्या आप जानते हैं जून के पहले सप्ताह में केवल 1 लाख थी और आज ये 33 लाख है। क्योंकि रिकवरी बढ़ रही है इसलिए जो एक्टिव केस हैं और जो रिकवर्ड केस हैं उनके बीच का जो दूरी है वो भी बढ़ रही है। आज देश में 8,83,000 एक्टिव केस हैं जबकि 33,23,000 रिकवर्ड केस हैं। अब यदि मृत्यु की बात करें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो ये भी भारत में विश्व के सबसे कम आंकड़ों में से है। भारत में 53 डेथ प्रति मिलियन पॉपुलेशन दर्ज की गई हैं। जिन देशों से सामान्यतः हमारी तुलना की जाती है वहां प्रति मिलियन डेथ 500 या लगभग 600 या 600 से ज्यादा प्रति मिलियन। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अनेक देशों में डेथ पर मिलियन भारत के आंकड़े के मुकाबले 11 गुना या 12 गुना ज्यादा है। क्योंकि डेथ पर मिलियन हमारे यहाँ कम है इसीलिए आप देखेंगे कि जो केस फर्टिलिटी रेट है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में जो केस फर्टिलिटी दर थी वो 2.15% थी, अब ये 1.70% हो गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स का है, पैरामेडिक्स का है, जो अस्पतालों में सपोर्ट स्टाफ हैं उनका है, ट्रीटिंग क्लिनिशियंस का है। उनको मदद देने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किए हैं। अधिकांश राज्यों में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है और क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी ऑफ केयर दी जा रही है मरीजों को, इसलिए भी केस फर्टिलिटी रेट दिनों दिन घट रही है। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नंबर्स देश में बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आप देखते होंगे कि पॉजिटिव केस इतने हुए, अभी भी 5 राज्य हैं जहां 62% एक्टिव केस होते हैं। इसमें महाराष्ट्र में लगभग 27% एक्टिव केसेस का है देश भर के, आंध्र में लगभग 11% देश के एक्टिव केसेस हैं, कर्नाटक में भी लगभग 11% हैं 10.98%, उत्तर प्रदेश में 7% केस हैं देश के एक्टिव केसेस के, तमिलनाडु में लगभग 6% हैं 5.80, और बाकी जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं वहां लगभग 38% केस हैं एक्टिव केसेस के। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, जब हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में 26% एक्टिव केस हैं या 27 कहिए 26.85 और तमिलनाडु में 5.80, हाउ डू दे ट्रांसलेट इनटू एब्सोल्यूट नंबर्स? सो द एब्सोल्यूट नंबर्स इन केस ऑफ महाराष्ट्र are 2.37 lakhs
2,37,000 एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि देश में 8,80,000 से कुछ ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो उस 8,80,000 की जो संख्या है उसका 2,37,000 एक राज्य में है, महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में 51,200 है। सो दैट शुड गिव यू सम आइडिया ऑफ द रेंज। 2,37 lakhs in one state and 51,200 in another state. And these are the 5 states that are contributing 62% of the cases. मैं अभी आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगा कि अनेकों राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की 5,000 से कम एक्टिव केस रिपोर्ट होते हैं। अभी भी वो कुछ राज्यों में ही कंसंट्रेटेड है। 14 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5,000 से कम केस हैं। इसमें लक्षद्वीप जो एक छोटा यूनियन टेरिटरी है वहां 0 केस है। दादरा और नागर हवेली दमन दीव में 297 है। अंडमान निकोबार में 312 हैं। मिजोरम में 380 के लगभग हैं। नागालैंड में 525 हैं। सिक्किम में 538 हैं। लद्दाख में 818, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी ये हैं जहां 5,000 से कम है। और लगभग 20 से अधिक राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में एक्टिव केस हैं। उनका ब्यौरा हम आपको आज नहीं दिखा रहे हैं। 5 ऐसे राज्य हैं जहां की देश में कोविड से होने वाली मृत्यु का 70% दर्ज किया जाता है। महाराष्ट्र में 37%, तमिलनाडु में लगभग 11%, 10.89, कर्नाटक में लगभग 9%, 8.98, आंध्र प्रदेश में 6.17%, उत्तर प्रदेश में 5.46%। इसको मैं जरा और विस्तार से बताने के लिए मैं आपको इस ढंग से समझाता हूं। अगर आप पिछले 24 घंटे में जो मृत्यु रिपोर्ट हुई कोविड से उनको देखें, देश में पिछले 24 घंटे में कुल 1,133 मृत्यु कोविड से रिपोर्ट हुई, 1,133। इस 1,133 मृत्यु में से महाराष्ट्र में 423 मृत्यु हुई, कर्नाटक में 141 हुई, तमिलनाडु में 89, आंध्र प्रदेश में 70 और उत्तर प्रदेश में 56। तो जहां एक्टिव केसेस कुछ राज्यों में ही कंसंट्रेटेड हैं, वहीं मृत्यु भी लगभग उन्हीं राज्यों में कंसंट्रेटेड है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि उन राज्यों में टारगेटेड और एकदम केंद्रित कार्रवाई की जाए राज्य सरकारों द्वारा और भारत सरकार द्वारा। इसलिए हम इन राज्यों से विशेष संपर्क में रहते हैं। हमने इन सब राज्यों के साथ पिछले शनिवार को एक विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की थी, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, राज्यों के उन जिलों के जहां इस प्रकार की केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मृत्यु रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहां के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक, ये सब लोग सम्मिलित थे और हमने उनको बताया कि किस प्रकार की रणनीति का रिजल्ट अन्य राज्यों में प्राप्त हुआ है और उसको इन राज्यों में भी फॉलो किया जा सकता है। ये मेरी अंतिम स्लाइड है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जहां एक और कुछ राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु भी हो रही है, वहीं अनेक राज्य ऐसे हैं जहां की स्थिति देश की औसत स्थिति से भी बेहतर है। अगर आप देश की केस फेटिलिटी रेट देखें, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, वो 1.70% है और लगातार नीचे आ रही है। इट इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी केस फेटिलिटी रेट देश के एवरेज से भी कम है। उदाहरण के लिए आसाम, केरल, उड़ीसा, बिहार, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा,
इन राज्यों के नाम मैं विशेष रूप से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां 1% से कम केस फर्टिलिटी है, जो कि हमने अपने लिए एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। जब भी हम राज्यों से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि केस फर्टिलिटी रेट को घटाकर 1% या उससे नीचे लाया जाए। हम इस ढंग से लोगों का सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन कर सकें, इस ढंग से बेहतर सर्विलेंस कर सकें, इस ढंग से अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज को सुधार सकें, ताकि इस सब का कंबाइंड इफेक्ट ये हो कि मृत्यु दर 1% से नीचे चली जाए। तो आज भी अनेक राज्य ऐसे हैं जहां मृत्यु दर 1% से नीचे है, तो इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए और इन राज्यों के प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इनवाइट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति सर, आप ब्रीफ करें। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश भूषण जी। सेक्रेटरी साहब ने जो डेटा दिखाया, उनको एक्सप्लेन करा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आई लाइक टू मेक 4 पॉइंट्स। सबसे पहले है कि हमारे नंबर्स बड़े दिख रहे हैं और अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं। उसके चलते हुए हमें 2-3 चीजें आगे साफ हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा नंबर इसलिए भी हो रहा है कि हम टेस्टिंग बड़ी लिबरल तरीके से कर रहे हैं। जहां भी सस्पिशन है अब टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट की स्पीड और भी बढ़ाई जाएगी, बढ़ी भी हुई है बहुत। तो जब इतना बड़ा नेट वाइड कर रहे हैं, केसेस आएंगे, और ये भी मालूम है कि हम इतने ससेप्टेबल हैं अभी भी प्रोपोर्शन हमारी पॉपुलेशन की कि वायरस हमें पकड़ेगा और वायरस हमारे ऊपर प्रभाव कर सकता है। तो पैंडेमिक चली हुई है और पैंडेमिक चलती है जब, तो फिर इस तरह के एक स्टेज आ रही होती है जहां पे कि ये नंबर ऐसे दिखते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक उसका वजह यह भी है कि बहुत अच्छी तरह से एक नियर ऑप्टिमम हम टेस्टिंग के रेट पे पहुंचे हैं और इसमें इसके आने से जो हमें बाकी फायदे हुए हैं, मोर्टेलिटी रेट कम हुई है इन पर्टिकुलर, वो हमें एक रीअश्योर करता है। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, हमारा फेटेलिटी रेट दुनिया में सबसे अच्छे लोएस्ट की रेंज में आता है। तो ये तसल्ली की भी बात है। लेकिन यस, नंबर बढ़ रहा है और उसको हमें अपने आप को बचाने के लिए जो करना चाहिए उसके ऊपर मैं अभी वापिस आता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उससे पहले कि हमें एक ऐसे व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि टेस्टिंग से डरना नहीं है। हमें ये भी खबर आती है, पता चलता है कि अगर आपको सिम्टम है, खांसी है, बुखार है, तो अवॉइड भी किया जा रहा है। अब तो इतनी टेस्टिंग है कि टेस्टिंग सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट में भी किसी हद तक रेडिली अवेलेबल है। लेकिन कहीं कहीं जब ये सुनने में आता है कि तकलीफ है लेकिन मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, ये अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि टेस्टिंग को अपने सिम्टम होने के बावजूद हम अगर नहीं कराएंगे, ये आपके लिए डेंजरस है और सिस्टम के लिए भी डेंजरस है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिव हैं आप, तो आप अपने परिवार के लिए भी मुश्किलात कर सकते हो, समाज के लिए भी कर सकते हो जिनको मिल रहे हो। तो हमारे दोनों तरफ से हमें बहुत नुकसान होता है। ये नुकसान होता है कि अपने को रिस्क पे डाल रहे हैं, फिर सीवियर प्रॉब्लम होगी तब हम भागेंगे, तो एक तो वो मौका हम खो रहे हैं और दूसरा ये है कि हमारी वजह से परिवार को, आसपास वाले को, क्योंकि वायरस तो फिजिकली एक से दूसरे को मूव करता है, जिनको हम और आप मिलते हैं वो अपने ही हैं, अपने ही दायरे के हैं, और तो उनको नुकसान होना, समाज को नुकसान होना, ये गलत है। तो एक भावना ये होनी चाहिए कि अगर सिम्टम है टेस्ट कराइए और टेस्ट होगा, उसके बाद में जैसा भी नतीजा आएगा उसको फेस करेंगे। और जो केस फेटेलिटी रेट हमें दिखाई देता है, अच्छी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन गई हैं अब, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। वायरस से डरना चाहिए लेकिन टेस्टिंग से डरना नहीं चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगली लड़ाई में हमें इसको और भी हम इंटेंसिफाई कर सकते हैं। जब कम टेस्टिंग की व्यवस्था थी, हमारे रिसोर्सेज नहीं थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे, तब एक और बात थी। लेकिन अब हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग को प्रोग्रेसिवली ओन करना चाहिए। जब जरूरत है मदद मांगिए और टेस्ट होगा। ये अब तो ऑन डिमांड टेस्ट हो रहा है, आपको अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। जब हम उस माहौल में पहुंचे हैं तो हमें
हम सबको इस बात के लिए पूरे समाज को हमें जुड़ना चाहिए। अब अगर ये नंबर बढ़ रहा है, और दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, अब ये नंबर बढ़ रहा है, शायद स्टेबलाइज होना शुरू होगा। अगर क्लोजली देखें तो साइन मिलते हैं कि शायद स्टेबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं अब, लेकिन उसकी जड़ जो है वो वायरस मेरे से दूसरे को जा रहा है। तो अब जैसे जैसे व्यवस्था खुली है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, आवाजाही बढ़ी है, उसके साथ में वायरस को एक से दूसरे के पास जाने के लिए सहूलियत हुई है, और उस सहूलियत में हमारी जो लापरवाही हो सकती है वो उसमें वायरस का साथ देती है, हमारा अपना साथ नहीं देती। तो ये जो एक माहौल बनता जा रहा है कि हम लैक्स हो रहे हैं, चाहे मास्क की बात है, 2 गज की दूरी की बात है, लार्ज गैदरिंग की बात है, ये एक अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है। ये हम बार बार दोहराना चाहेंगे, हर मीटिंग में, हर पॉइंट पे हम कहना चाहेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी वजह से अभी तक सबके मुकाबले में काफी हद तक हम बहुत अच्छे रहे हैं, अपने देश ने करके दिखाया है। लेकिन जब ये रिलैक्सेशंस हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, हम अपना डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तो वो अपने लिए भी खराब है, समाज के लिए भी खराब है, देश के लिए भी खराब है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि जो मास्क पहनने 100% पहनना है, हमने बात करते हुए सामने बात हो रही है तो तब भी पहन के रखना है। 2 गज की दूरी का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसको अपनाना है। लार्ज ग्रुप्स में हमें नहीं जाना है, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटी है, मिलेंगे भी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन करिएगा प्लीज। इसी तरह से जो आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स को अपनाने की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, उसको अपनाइए ताकि आप उसमें सशक्त रहें, अपनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। योग से अपनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहती है। और इसी प्रकार से थूकना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाना है। ये मैसेजेस अभी भी उतने ही रेलेवेंट हैं जो पहले थे, और मैं कहूंगा कि शायद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि अब जो नंबर से हम बढ़ते हैं, उस टाइम पे 5,000 का 10 होता था, अब सोचिए 80,000 का क्या बनेगा वो। तो इसकी जड़ जो है वायरस को एक से दूसरे पे ना पहुंचने देने की है, जो कि पहली हमारी जिम्मेवारी है। उसके बाद सिस्टम की जिम्मेवारी है कि वायरस को एक दूसरे तक ना पहुंचने के लिए जो कंटेनमेंट की जाती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं, सर्वेलेंस किया जाता है, वो व्यवस्था भी उसके ऊपर फिर आगे मदद करती है। लेकिन अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन करें और वो सफल होती है, आप सबने देखा है कि लॉकडाउन के बाद जब एक माहौल बदला तो हम पुराने माहौल पे वापस नहीं गए, हम उससे मच बेटर सिचुएशन में गए। हमारी स्पीड स्लो हो चुकी थी, और वो इसलिए स्लो थी कि हमने अपना बिहेवियर बदला था। तो एक आम कंप्लेंट मिल रही है हमें सरकारों से कि जनता थोड़ा लैक्स हो गई है। तो हमारी आपसे विनती है और आपके थ्रू देशवासियों से विनती है कि 2 गज की दूरी, मास्क का अपनाना 100%, और बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करना, थूकना नहीं है, हाथ को धोना है, हाथ को हाइजीन रखना है, और अपने लिए आयुर्वेदा पोषण को जो चीजें। सप्ताह में 10,46,000 से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट हुए, और 2 दिन ऐसे थे 3 सितंबर और 4 सितंबर, जबकि हमने 11 लाख से ज्यादा टेस्ट किए। एक दिन 11,70,000 टेस्ट और एक दिन 11,69,000